विद्यार्थियों, मेरा नाम शालिनी है और आपका स्वागत है। ध्वनि हमारे जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। हम मुख्यतः ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम विभिन्न स्रोतों जैसे मनुष्य, पशु, वाहन के हॉर्न आदि द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। आज हम विभिन्न प्रकार की ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आइए पिछले विषय को दोहराइए। पुनःपूंजीकरण ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। यदि माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में इधर-उधर गति करती है तो तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को संपीड़न कहा जाता है और कम घनत्व वाले क्षेत्रों को विरलन कहा जाता है। लगातार दो संपीड़न या विरलन के माध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। किसी माध्यम के कणों की अधिकतम अशांति उनकी औसत स्थिति को आयाम कहा जाता है। माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को ध्वनि तरंग की समयावधि कहा जाता है। प्रति इकाई समय में किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व के दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। सीखने के परिणाम इस पाठ के अंत में आप इसके बारे में समझ पाएंगे। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार, ध्वनि तरंगों का वेग वे कारक जिन पर ध्वनि का वेग आश्रित होती है, विभिन्न ध्वनियों के अलग करना। सांकेतिक शब्द पराध्वनिक तरंगे,
श्रव्य तरंगे, डेसिबल, पिच। लयबद्धता, हम ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। श्रव्य तरंगे, ये 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के मध्य की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। ये कंपन करने वाले पिंडों जैसे स्वर रज्जु, खींचे हुए तार आदि से उत्पन्न होती हैं। अपक्षव्य तरंगे, ये 20 हर्ट्ज से हम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं जिन्हें मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है, जैसे भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले लहरें, समुद्री लहरें, व्हेल द्वारा उत्पन्न ध्वनि मतलब वेल्स। पराध्वनिक तरंगे, ये 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। मानव कान इन तरंगों का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मच्छर, कुत्ते, चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे कुछ जीव इन तरंगों का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे मतलब बैट्स। जब आप किसी तरंग से जुड़े वेग के बारे में बात करते हैं तो दो वेग होते हैं, अर्याथ कण वेग और तरंग वेग। वेग की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड है। कण वेग, माध्यम के कण ऊर्जा को तरंग के रूप में स्थानांतरित करने के लिए जिस वेग से कंपन करते हैं उसे कण वेग कहते हैं। तरंग वेग, जिस वेग से तरंग माध्यम से होकर गुजरती है उसे तरंग वेग कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक ध्वनि तरंग द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को ध्वनि तरंग का वेग कहा जाता है। ठोस पदार्थों के मामले में ठोस पदार्थों के लोचदार गुण और
धनत्व ध्वनि तरंगे के वेग को प्रभावित करते हैं। ठोस पदार्थों की लोचदार विशेषता उनके लोचदार गुणांक द्वारा है। ध्वनि की गति लोचदार मापांक के वर्गमूल के सीधे आनुपातिक और धनत्व है। वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार धनत्व बढ़ने पर ठोस चीजों में ध्वनि का वेग कम हो जाती है, जबकि चीजों की लोच बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। गैसों के मामले में निम्नलिखित कारक ध्वनि तरंगों को वेग को प्रभावित करते हैं। धनत्व का प्रभाव। किसी गैस में ध्वनि का वेग गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए गैस का घनत्व बढ़ने पर वेग कम हो जाता है। तापमान का प्रभाव। किसी गैस में ध्वनि का वेग उसके तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तापमान बढ़ने पर गैस में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। यहाँ V 0 डिग्री C पर गैस में ध्वनि का वेग है। हवा के लिए V इज इक्वल्स टू 331 ms√-1। अतः तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन होने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बदला जाता है। सापेक्ष आर्द्रता का प्रभाव। जब आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। इसलिए आप बरसात के मौसम में लंबी दूरी की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। विभिन्न ध्वनियों को अलग करना। ध्वनियों को निम्नलिखित 3 अलग-अलग कारकों के आधार पर दूसरे से प्रत्यय किया जाता है। प्रबलता, पिच, लयबद्धता। प्रबलता और तीव्रता। प्रबलता एक मात्रा है जिसके आधार पर एक ध्वनि को एक दूसरों से अलग किया जा सकता है। दोनों की आवृत्ति समान होती है। ध्वनि की तीव्रता या मृदुलता तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। यदि हम किसी मेज पर हल्के से प्रहार करते हुए तो हमें धीमी ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि हम कम आयाम की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज को जोर से मारते हैं तो हमें तेज आवाज सुनाई देती है। तेज ध्वनि लंबी दूरी तक तय करती है, क्योंकि तीव्रता उच्च ऊर्जा से जुड़ जाती है।
एक ध्वनि तरंग अपने स्रोत से फैलती है। जैसे जैसे यह स्रोत से दूर जाता है, इसका आयाम कम हो जाता है और उस प्रकार इसकी तीव्रता कम हो जाती है। किसी ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता को तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र को पार करने वाली ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी स्थान पर सुनाई देने वाली ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित 5 कारकों पर आश्रित होती है। स्रोत का आयाम, स्रोत से प्रेषक की दूरी, स्रोत का सतह क्षेत्र, माध्यम का घनत्व, स्रोत की आवृत्ति। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल डीबी है। इसका नाम स्कॉटिश मूल के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। पिच ध्वनि की विशेषताओं में से एक है जिसके द्वारा हम यह पहचान सकते हैं कि ध्वनि तीखी है या आधार। उच्च तारत्व की ध्वनि तीखी होती है और निम्न तारत्व की ध्वनि सपाट होती है। एक ही आयाम वाले एक ही उपकरण द्वारा उत्पादित दो संगीत ध्वनियाँ तब भिन्न होंगी जब उनके कंपन अलग-अलग आवृत्तियों के होंगे। चित्र को तरंगों को दर्शाते हैं जो कम पिच और उच्च पिच ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लयबद्धता या गुणबद्धता। लयबद्धता वह विशेषता है जो दो अलग-अलग उपकरणों द्वारा उत्सर्जित समान तीव्रता और पिच की दो ध्वनियों को अलग करती है। एकत आवृत्ति की ध्वनि को स्वर कहा जाता है और स्वरों के संग्रह को तान कहा जाता है। लयबद्धता तब एक स्वर की विशिष्ट विशेषताओं के लिए एक सामान्य शब्द है।